प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहू ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। माँ भवानी जैसे प्रश्न भगवान शिव से संसार में कोई नहीं किया है। दास को जहां तक लगता है ब्रह्म ज्योति देखने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद उससे कहाँ बोऊं क्यों दुगना फसल उपजे। सदगुरु ने कहा था कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो एक चने के पोटली के भांति बक्से में बंद करके नहीं रखना है, नहीं तो वह घुन जाएगा, सड़ जाएगा। स्पष्ट बोला था कि जो भी आपके पास खेत है, क्यारी है, जो भी है, मिट्टी के अंश जहां भी हो, पानी की सुविधा हो, प्रकाश हो, हवा हो, आप वहां पर ज्ञान को बोएं, वो चने अंकुरित होंगे। उससे अगला फसल दिन दूनी रात चौगुनी, यानी 250 ग्राम चना बोइएगा तो हो सकता है 10 केजी चना प्राप्त हो जाए। 10 केजी बोइएगा 10 क्विंटल प्राप्त हो जाए। ये निर्भीक ज्ञान मानस का हम 5% में आए। 95% की भीड़ वाकई तो देखने वाली भीड़ होती है, लेकिन 5% जानने वाले होते। अखंड ब्रह्म ज्योति को जाने जो माँ भवानी जानना चाहती है, कहती है प्रभु जो परमार्थ तत्व जो ब्रह्म है के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, आप खुद ब्रह्म है। वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, आप भी कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, 18 पुराण 13 उपनिषद, सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। आप क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप अपने तो जानते हैं। रची महिष निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। लोग दास भी बहुत सोचता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक बात जान जाइए, दास ये माइंड में परमात्मा ने आदेश दे दिया कि आपको लोग पागल कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आपके भीड़ वाले लोग जात पात की रस्सी से बांधना चाहेंगे। जात क्या होता है, पात क्या होता है, ये तो मानस मुझे नहीं सिखा रही है। मानस ये मुझे सिखा रही है कि 84 लाख योनियों में मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर का गुणगान करने के लिए, ईश्वर की चर्चा करने के लिए, ईश्वर की कथा कहने के लिए प्राप्त हुआ है। यदि इस योनि में नहीं कह पाए तो क्या कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी के जो प्राप्त होंगे तो उसमें कह पाएंगे? नहीं। कुछ ओछे लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो चाहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, ये मेरी ठेका, ईश्वर मेरे गुलाम है, ईश्वर को मैं बता सकता हूँ। ये मैं जो है ना, ये मैं और तुम, ये नहीं। परमात्मा ने यदि ऐसा कहे होता तो वो चल करके केवट से नाव नहीं मांगता, वो सबरी के घर जाकर के जूठे वैर के भोग नहीं लगाते, वो विभीषण जैसे आताताई कुल में पैदा हुए राक्षस को कभी अपना लंका का राजा जितने के बाद नहीं बनाते, वो सूर्य जैसे यधम नीच को भी किष्किंधा का राजा नहीं बनाते। तो राम ने बता दिया है कि माता कैकेयी यदि संसार के नजरों में बुरी है, लेकिन राम के नजरों में नहीं, तो ये भीड़ के हिंसा से बाहर निकलना होगा। आए मां पार्वती से सीखे कि राम ज्ञान को जानने के लिए, राम को जानने के लिए व्याकुल है। और संसार को करे, संसार की तमाम माताओं को करे, पुरुषों को करे, आप जाने राम जानने योग्य है। पूछेगा आप जाने हैं? जी मैं जाना है। जान करके दास बोल रहा है देखा है? जी हाँ देखा है। तो आए
हम भेड़ के हिस्सा मत बने। कुछ अलग सोचे, विज्ञान अलग सोचता है।